हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो अगर आपने जेएसओ का कट ऑफ क्लियर किया है और अभी भी आपके मन में डाउट चल रहा है कि इतने कम समय में हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, हमारी मेहनत कहीं बेकार तो नहीं हो जाएगी, क्या ये पॉसिबल है कि आखिरी के 30 दिनों में हम 130 140 एक अच्छा स्कोर लाएं ताकि हमको हमारे प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाए, मतलब कि होम पोस्टिंग मिल जाए। तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको यूनिट वाइज वेटेज बताऊंगा हर यूनिट का, है ना। पिछले 12 साल का डेटा आपको बताने वाला हूँ, 2012 से 23 तक का। तो हम ये देख लेंगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फिर हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, मतलब कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिनको हम कम समय में अचीव कर सकते हैं, कम समय में उसको खत्म कर सकते हैं और वो ईजी भी है, मतलब कि उसका रिवीजन भी आसान है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में जो आपका सवाल है कि कैसे उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, टारगेट हमारा क्या है, आखिरी के 30 दिन हमारे पास में है, हमको कम समय देना है, टाइम को मैनेज करना है, लेकिन हमको स्कोर भी अच्छा लाना है स्टैटिस्टिक्स में। तो 140 के आसपास हम स्कोर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या ये पॉसिबल है, आपके मन में अभी भी सवाल आ रहा होगा ना कि क्या ये पॉसिबल है। भाई बोलने को तो क्या कुछ भी बोल दो, आखिर के 30 दिनों में 140, लेकिन क्या ये हुआ है ऐसा अतीत में? तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, प्रूफ है ये बच्चों के टेस्टिमोनियल्स। आप इन बच्चों के टेस्टिमोनियल्स को ना पॉज करके थोड़ा सा आराम से पढ़ लेना कि इन्होंने क्या लिखा है। आप जितने भी बच्चों की टेस्टिमोनियल पढ़ोगे, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है लास्ट ईयर के ही है, मैं 2022, 21, 19 का डेटा नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे तो, बट ये प्रीवियस ईयर ही है बिल्कुल 23 वाले बच्चे। और इन सब के टेस्टिमोनियल में आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि इन्होंने लास्ट में मेरा कोर्स ज्वाइन किया था और लास्ट में इन्होंने पढ़ाई की है और इन्होंने कोर्स टाइमली खत्म भी कर लिया और पोस्ट भी ले ली। ठीक है, तो ये सवाल तो जवाब मिल गया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम कम समय में इस सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो कि कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं वो तो कर ही रहे हैं, अगर नहीं किया तो कुछ भी डाउट हो तो बात कर लेना। अब अपन बात करेंगे यूनिट वाइज वेटेज की, हर एक यूनिट का वेटेज देख लेते हैं। तो मैं एक एक नाम नहीं बोलूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2012 से लेकर 23 तक के मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ टोटल मार्क्स, है ना। 2012 में क्या है ना, 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और 2013 के बाद से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल यहाँ पर हर साल के हर यूनिट के आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो यूनिट 1 का देखोगे तो 2012 से लेकर 23 तक का है ना, 15 14 14 इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 2023 में लास्ट ईयर 12 नंबर का आया है। इसका एक्सपेक्टेड जो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें 12 नंबर की यूनिट है, 12 नंबर का क्वेश्चन लास्ट इसमें आ सकता है 2024 में। फिर यूनिट 2 की बात करें तो इसका पूरा वेटेज हमारे पास में है, सारे यूनिट सारे ये साल के आपको दिख जाएंगे मार्क्स हैं। और एक्सपेक्टेड इसको हम देख सकते हैं कि इस साल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 10 सवाल इसके आएंगे। और ये जो यूनिट है ना, आपको ये हेल्प मिल जाएगा इस यूनिट से आपके पेपर 1 में, जो मैथ्स में आपका आता है मीन मीडियन मोड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। तो इसको तो जरूर अपने को करना ही है। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाई है। तो इसको भी देख सकते हो, इसका थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट 9 सवाल आसपास के आसपास आते हैं। तो 18 मार्क्स अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का, जो इस साल आ सकता है। ये लास्ट में जो ब्लू वाला है ये हमारा एक्सपेक्टेड वेट है ये। ठीक है, फिर यूनिट 4 है। यूनिट 4 अगर आप देखोगे ना, 2012 में टोटल 200 में से केवल 9 सवाल आए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो बहुत कंसिस्टेंट है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है, मतलब इस यूनिट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिट 4 से हमारे लगभग 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। लास्ट ईयर भी 14 क्वेश्चन ही आए थे, मैंने करवाए भी हैं। जो मैंने यूनिट 4 जो है ना, मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई है और ये 1 घंटे में पूरी थ्योरी खत्म होती है। मैंने इसके अंदर 2023 के सीजीएल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी कोर्स ले रखा है और उन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, फिर आती है यूनिट 5 कोरिलेशन रिग्रेशन। इसके भी आप देखेंगे तो 18 मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेड है और आप देख सकते हो हर साल का वेटेज। फिर यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और 2-3 साल के पहले अगर आप जाओगे तो ना एसएससी की बहुत फेवरेट यूनिट होती थी, बट अभी थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, बट फिर भी इतना कम नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 नंबर का इसका वेटेज है, मतलब कि 11 सवाल इसके कम से कम आएंगे। ठीक है, और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ ना, ये मिनिमम बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम में। और ये प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट है आपकी, यहाँ पे ये टीयर 2 का जो पेपर 1 है वहाँ भी आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो इसको भी आप अच्छे से कवर करना ताकि आपके दोनों जगह काम हो जाए। पेपर 1 में जो मैथ्स अपना आ रहा है वहाँ पर भी कवर हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे यूनिट 7 की। इसका अगर आप देखोगे तो इसका एक्सपेक्टेड 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि 18 नंबर का। सैम्पलिंग थ्योरी यूनिट 8 का
अपन मान के चल रहे हैं 16 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 8 क्वेश्चन आने की संभावना है। यूनिट 9 के 5 सवाल आने की संभावना है। यूनिट 10 के 4 सवाल आने की संभावना है। यूनिट 11 के 5 सवाल यानी कि 10 नंबर का आने की संभावना है, वेटेज है। और यूनिट 12 का, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ईजी यूनिट है, और इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट 6 यानी कि 12 नंबर का आ सकता है। ये ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि इसका पहले बहुत वेटेज होता था, लेकिन इस बार तो 3-4 सालों का मुझे लगा कि कम हो रहा, तो हो सकता है इतना ना पूछे, बट ठीक है, मिनिमम 12 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अब सवाल ये है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इन वेटेज का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर है 2 यूनिट्स है, यूनिट 7 और यूनिट 10, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हो। यूनिट 7 क्यों स्किप करना है? क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कम समय में पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एंड मोमेंट पे अपन दिमाग नहीं खराब कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, उसका जो वेटेज है वो अपन मान के चल रहे हैं 18 नंबर का आएगा, अपन छोड़ देते हैं। फिर यूनिट 10 जो है उसका वेटेज ज़्यादा है ही नहीं, लगभग 8 नंबर का आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 25-26 नंबर का छोड़ दो, और उसके बाद ही जो यूनिट्स हैं मैंने इसका कंबाइन करके आपको वेटेज लिख दिया है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इंट्रोडक्शन यूनिट 1, 2, 3 जल्दी से ख़त्म कर लो। इसको आप 50 नंबर आप स्कोर कर सकते हो इन तीनों को मिला करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप चाहो तो यूनिट 8, 9 कर सकते हो, वो थ्योरेटिकल यूनिट है, तो वो 26 नंबर वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं सिलेबस को अगर आप स्मार्टली करोगे, है ना, मतलब ऐसा करोगे कि जो अपने को जल्दी खत्म कर पा रहे हैं, जो इजी यूनिट्स है उसको पहले खत्म कर लें, तो आपको रिवीजन में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। अब देखो मेरे हिसाब से तो ये मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप दिन का 1-1.25 घंटा दे दो, और 25 दिन तक आप ये कंसिस्टेंट रहोगे तो आप आराम से सिलेबस भी कवर कर लोगे और रिवीजन भी बहुत अच्छा कर पाओगे। बट कई बार मैं कई सारे बच्चे जो कोर्स में इनरोल हुए हैं ना, वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी, एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे एक लड़की है, उसने क्या किया, उसने 6 दिन ऐसे निकाले कि उसने बाकी की पढ़ाई को मतलब कम कर दिया। पेपर 1 का उसने आधा दिन जो है पेपर 1 को दे रही है, और आधा दिन वो पेपर 2 को दे रही है, मतलब कि 5-5, 6-6 घंटा उसने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा और स्टैटिस्टिक्स को जल्दी से खत्म कर लिया, मतलब कि उसने 6 दिन में 65% सिलेबस खत्म कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगी कि आप एक काम कर सकते हो कि यूनिट 1, 2, 3 कर लो, 8, 9, 10 और 12, ये 7 यूनिट 7 दिन का टारगेट दे दो और दिन का 5-5 घंटा दे दो। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ऑन एन एवरेज आप है ना 100 मार्क्स कवर कर लोगे 7 दिन के अंदर। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि आपके पास में 7 दिन के बाद में फिर आप रिवीजन पे से अच्छा फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो खैर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। बाकी अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मैंने कूपन कोड के भी एक्सटेंशन लगा दे दिया है, और अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि आप कम समय के लिए एनरोल कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो सही नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा फीस पे करो इसके लिए, तो मैंने इसलिए हैवी डिस्काउंट इसमें रखा है। CGL 24 आप कूपन कोड लगा देना और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। बट मेरी सलाह आपको ये है कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, इस कोर्स से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, कृपा करके पढ़ाई जरूर करना स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि इस बार 725 वैकेंसी है, ये ऑल टाइम हाई वैकेंसी है। इस बार सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस मौके को अपने को भुनाना है, अपने को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो बाकी चॉइस आपकी है, बट मेरी सलाह तो यही है कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया तो आपको जरूर इसकी तैयारी करना चाहिए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत ही लग रही है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।